हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब पढ़ेंगे क्या, इकाई का अंक ज्ञात करना, है ना। क्या पढ़ेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, इसके पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, तो अब इकाई का अंक ज्ञात करने के में जो है क्या करता है, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन क्या रहता है, ढेर सारी संख्याएं क्या हो आपस में गुणा करके दिया गया, तब उसमें पूछता है कि इकाई का अंक क्या होगा। और दूसरा है, उसमें बहुत बड़ी संख्या दिया रहेगा, बड़ी संख्या का घात भी बड़ी होगी, है ना। बड़ी संख्या का घात भी बड़ी होगी और उसमें पूछेगा कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम आज पढ़ेंगे सार ट्रिक। ठीक, क्या पढ़ेंगे? सार ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। तो इकाई का अंक ज्ञात करने में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। क्या? दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन है? पहला है संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, है ना, ज्ञात करना। ठीक, और दूसरा है घातांकीय। क्या? घातांकीय संख्याओं में, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, हम सब पहला पढ़ेंगे ना कि संख्याओं का गुणा के रूप में हो और हमें उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो। ठीक, चलिए पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे 756 गुणे 835 गुणे 492। ठीक, ये संख्या दिया गया, इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये संख्या दिया है, हमें इसमें क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब हमें इसको पता करेंगे क्या, अब इतनी बड़ी संख्या है, हम इनको गुणा करेंगे तो कि हमें इसमें क्या होगा, बहुत समय लगेगा ज्ञात करने में। तो हमें क्या करना है, इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है कि हम पहले इन दोनों गुणा करें फिर इसका इसमें गुणा करें। ठीक, फिर जो आएगा उसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या है। हमें इसको करने की जरूरत नहीं, हमको क्या करना है, सीधे सीधे इकाई के अंक को गुणा कर लेना है। क्या करना है? सभी संख्याओं में इकाई का अंक गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 2। यहाँ पे क्या है? 5 है ना। तो 2 और 5 का हम गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। अब 10 में इकाई का अंक क्या है? 5, 0 है। 10 में इकाई का अंक क्या है? 0। तो यहाँ पे 0 का हमें क्या करना है, इकाई का अंक ही लेके चलना है। तो दहाई का अंक छोड़ देंगे, हमें क्या लेके चलेंगे? इकाई अंक लेके चलेंगे। तो 0 यहाँ से हो गया। तो अब यहाँ बचा कौन? ये संख्या बचा है। इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो 0 में हम 6 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, है ना। तो अर्थात इस संख्या में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या समय लगा? नहीं ना। तो ऐसे ही हम चाहे जितनी संख्याएं गुणा के रूप में हो, हम क्या करेंगे, उनमें इकाई के अंक को गुणा करते जाएंगे और दहाई का अंक छोड़ करके हम केवल इकाई का अंक लेते हुए गुणा करते चले जाएंगे। ठीक, अंत में जो होगा इकाई का अंक वही क्या मिलेगा? पूरे संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए।
चलिए ठीक, जैसे कि अब 3 संख्या हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं, हमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें कितने 4 संख्याएं गुणा में है। कितनी संख्याएं गुणा में है? 4 संख्याएं गुणा में है। तो हमको गुणा नहीं करना, सबको क्या करना, इकाई का अंक केवल गुणा करना है। किसको गुणा करना है? इकाई का अंक गुणा करना है ना। किसको गुणा करना है? इकाई का अंक। है ना, हमको क्या करना है, इकाई के अंक को गुणा करना, बाकी सबको छोड़ देना है। ठीक, चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ 8 है, यहाँ क्या है, 5 है। तो 8 पंचे 40, क्या हो गया, 40। यहाँ इकाई का अंक क्वेश्चन पहले में क्या है, 8 हो गया। इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 हो गया। और यहाँ इकाई का अंक क्या, 4। यहाँ इकाई का अंक क्या, 2। ठीक, तो हम इस पहले क्वेश्चन का इकाई का अंक लिख लिए। तो अब यहाँ अगर गुणा करते हैं, 8 पंचे 40, क्या आ गया, इसका गुणा आ गया 40, है ना। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 0। तो हमको क्या करना, इसमें से केवल 0 लेना। किसको लेना, 0 लेना है ना। तो अब यहाँ 4 है, तो 4 हो गया गुणे 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 का हम 0 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अर्थात इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 0 है। ठीक, है ना। पहले क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या हो गया, 0। ठीक, एक चीज हमको और याद रखना है, यदि ऐसे कोई भी संख्याएं, ढेर सारी संख्याएं क्या हो, गुणा में हो, और किसी भी संख्या में के इकाई का अंक यदि क्या होगा, 5 आ जाता है ना। क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक, और इसके साथ किसी भी एक संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 8 हो या 4 हो, है ना। कहने का मतलब है सम, क्या हो, सम। अगर कैसे ढेर सारी संख्याएं गुणा में हो, ठीक, तो हमें क्या करना है, और हमें एक सबसे पहले क्या चेक करना, ये चेक करना कि कहीं इकाई, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 तो नहीं है। क्या चेक करना है, इकाई का अंक 5 तो नहीं है। अगर 5 है और किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, सम संख्या हो, कहीं भी, ठीक, 5 इकाई का अंक के साथ किसी संख्या में क्या हो, एक सम संख्या आया हो इकाई के स्थान पे, तब हमें इन संख्याओं को गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे उस संख्या में जो गुणनफल आएगा, उस गुणनफल में संख्याओं में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इकाई का अंक 0 हो जाएगा, है ना। सीधा हमें गुणा करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक, अभी हम इसको लिख देंगे, तो लिख लीजिएगा। ठीक, तो इसमें देखो, यहाँ 5 आया इकाई का अंक, यहाँ 8 आया, यहाँ गुणा करके लगाए तो भी हमें क्या मिला, इकाई का अंक 0 मिला। ठीक, अब 5 आया, हम क्या बताया अभी, अगर 5 के साथ कहीं भी इकाई का अंक अगर 4 आता है, जिसमें हम गुणा करते हैं, तो सभी गुणनफल का में इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, यहाँ 5, 8 पंचे 40 हो गया यहाँ पे। ठीक, 8 पंचे 40, 40 में इकाई का अंक 0 आ गया। अब 0 हम चाहे जिस संख्या से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अर्थात इस संख्या में क्या हो गया, इकाई का अंक 0 हो गया। 4 पंचे 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, 6 पंचे 30 हो गया, है ना। तो ये जो संख्याएं हैं, तो ये क्या हो गए, 0 आ रहे हैं सम पे। ठीक, चलिए दूसरे बातें हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है, 1 है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 1 इकाई का अंक। ठीक, 9 है, फिर यहाँ पर भी 9 और 1 और 6। ठीक, तो हम 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगा। ठीक, तो 1 से यहाँ मतलब है नहीं, हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ गुणा कर लेते हैं। तो 9 का 9 में हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। क्या आ जाएगा, 81। इसमें जब 9 का हम 9 में गुणा करेंगे, है ना,
जब 9 का हम 9 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 81। अब 81 में इकाई का अंक क्या है 1, तो हम इसमें क्या लेंगे 1 लेंगे और 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 6। ठीक, अर्थात दूसरे वाले क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना 6। दूसरे वाले क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना 6। ठीक, अब तीसरा वाला क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे। ठीक, आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक, तो पहले प्रकार वाली संख्या में हमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहला स्टेप रहेगा क्या करना, इकाई का पहला स्टेप रहेगा क्या करना, इकाई के अंक का गुणा करना। ठीक, केवल किसका गुणा करना, इकाई के अंक का गुणा करना। ठीक, बाकी सब छोड़ देना है। दूसरा हम क्या बताएं, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 क्या हो, इकाई का अंक 5 हो। ठीक, तब दूसरी संख्या में क्या, दूसरे संख्या में दूसरी संख्या में इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक सम संख्या हो। क्या हो, इकाई का अंक सम संख्या हो, तब जो है संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो अगर इसको हम फार्मूले के रूप में लिखते हैं तो यहां पे समझ लो, अर्थात क्या 5, ठीक, क्या इकाई का अंक 5 हो और इसके साथ गुणा में क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए। क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, है ना। अगर किसी संख्या जो संख्याओं को गुणनफल दिया है उसमें 5 हो और उसमें का गुणा हम क्या कर रहे हैं, किसी और संख्याओं में इकाई का अंक क्या हो, सम हो, है ना। क्या लिखेंगे, इकाई का अंक 5 हो, है ना, 5 गुणे क्या हो, सम संख्या हो। क्या हो, सम संख्या हो, है ना। ऐसा वो भी इकाई का अंक, इकाई का अंक अन्य संख्याओं में क्या, अन्य संख्याओं में सम संख्या हो और एक में क्या हो, इकाई का अंक 5 हो, तब उसमें जो है गुणनफल जो होगा क्या होगा, गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, है ना। है ना, तो गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। ठीक, गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो गुणनफल में ऐसे कितने भी संख्याएं दी हो, ठीक, हम इसी तरह से उनका इकाई का अंक निकाल लेंगे।
ओके बाय बच्चों।